ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। 2 धाराओं में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय किए गए। बृजभूषण से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। 2 धाराओं में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। दो धाराओं में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सुबह ही हम इसको डिस्कस कर रहे थे मीटिंग में कि कितना बड़ा ये हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जहां पर उनके बेटे को उतारा गया है, कि यहां पर आरोप जब तय होते हैं किन धाराओं में आरोप तय किया जाता है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव ये मामला था। देखिए, बेहद गंभीर धाराओं में ये आरोप तय किए गए हैं बृजभूषण के खिलाफ। और ये तय मान के चलिए कि केसरगंज में लोकसभा सीट है जहां से उनके बेटे उम्मीदवार हैं, वो सीट प्रभावित होगी। और सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया, बृजभूषण को ना देके, क्योंकि ये लगभग तय था कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय होंगे। अब हम ये दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन सी धाराओं में आरोप तय हुए हैं। पहली धारा है 354, यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354A यानी किसी महिला का यौन उत्पीड़न करना। और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी देने के तहत ये जो आरोप है वो बृजभूषण के खिलाफ तय किए गए हैं। तो अब इससे जो बृजभूषण की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि बृजभूषण ने डिस्चार्ज होने की अर्जी लगाई थी कि इस मामले में उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, यानी आरोप मुक्त किया जाए। अदालत ने पहले उस अर्जी को खारिज कर दिया, अब आरोप तय कर दिए। 21 मई से इस मामले की सुनवाई होगी, यानी 21 मई से बृजभूषण पर अब इन धाराओं के तहत जो मुकदमा है वो चलेगा। अदालत को जब सबूत सामने रखे जाते हैं, गवाहों के बयान सामने रखे जाते हैं, और अदालत को लगता है कि प्रथम दृष्टया मुकदमा जो है इन धाराओं के तहत केस चलाने के लिए है, तो अब अदालत आरोप तय करती है। और इन 3 धाराओं के तहत बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। फेडरेशन का पद ना छोड़ना, बिल्कुल अब अपने आप को अपराध मुक्त रहना। अब हमने देखा है कि महिला पहलवानों का सड़कों पर आ जाना, किस तरीके से त्राहिमाम हो जाना, विपक्ष का एकजुट हो जाना, फिर जाके कोर्ट में इस पूरे मामले का चलना, और अब यौन अपराधी के लिहाज से जो है धारा जो है वो तय होना। ये अब हम पार्टी के लिहाज से, उनकी राजनीति के लिहाज से अब कितना महंगा देखें, कितना इसे देखें कॉस्टली? नहीं, देखिए, महंगा तो है ही, क्योंकि जो धाराएं हैं वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। और ये वो धाराएं हैं जिससे अभी तक वो अपने आप को बचाते रहे हैं। महिलाओं से यौन उत्पीड़न का ये मामला है। आपको क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इस मामले को नहीं उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। और पूरे यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि अभी तक सत्तारूढ़ जो दल है वो इन्हें बचा रहा था। और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि इनके खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा बनता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक कोर्ट को ये ना लगे प्रथम दृष्टया सबूत को देखने के बाद और गवाहों के बयान सुनने के बाद कि हाँ इनके खिलाफ मामला बनता है, तब तक आरोप तय नहीं किए जाते हैं। आरोप तय करने का मतलब ही यही है कि अब इन्हें इन सारे आरोपों के तहत जो मुकदमे की कार्रवाई होगी उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बृजभूषण ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, तो उन्हें अदालत में अब ये साबित करना पड़ेगा। अगर ये निर्दोष हैं तो उन्हें अदालत में ये साबित करना पड़ेगा। और ये नैरेटिव बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, की यहाँ पर एक और बड़ा, एक तरफ केजरीवाल का बाहर आना जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पर भी ये चुनाव कहीं ना कहीं आगे अब और, जिसे हम ये कहते हैं कि शायद और गर्मी लेकर के आएगा, प्रभावित होगा, जिसको लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा था कि देखिए आपके पास आप कैसे बचाव कर सकते हैं। आपके पास एक बृजभूषण है जो कि यौन मामले में जो है महिलाओं के साथ ऐसे प्रताड़ित करता है और आप उसे बचाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आप उसे शील्ड देते रहे। और अब इन धाराओं में आरोप तय होना, ये जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा मुद्दा तो है। देखिए, अभी तक जो बातें राजनीतिक पार्टियां कह रही थी या फिर अभी तक जो बातें वो महिला पहलवान कह रही थी जिन्होंने बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाए थे, अब वही बात जो है अदालत ने प्रथम दृष्टया मानी है कि ये मुकदमा चलाने योग्य जो है ये मामला बनता है। और इन धाराओं के तहत, जिन 3 धाराओं का मैंने जिक्र किया, इन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अब इसका आप ये तय मान के चलिए कि चूंकि अभी केसरगंज में चुनाव भी होने वाले हैं, आई थिंक 13 मई को वहां पर चुनाव है, तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और वहां पर एक लंबी, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपनी सीट बचाना इनके लिए मुश्किल होगी। हालांकि बाहुबली नेता है, अच्छा प्रभाव है, मैंने उस इलाके को
कवर किया है। लेकिन चूंकि अब आरोप इतने गंभीर हैं, तो अब देखना यह होगा कि बृजभूषण की तरफ से सफाई में क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन अभी तक अदालत में जितनी भी अर्जी